हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आज हमने लक्ष्मी शरण और दिया स्टैंड बना के तैयार किया है। तो हम अपनी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो पट्टों को ले लेंगे। पट्टों के ऊपर लक्ष्मी जी के चरण को बना लेंगे। बनाने के बाद अब हम इसको कैंची की हेल्प से इसका कटआउट निकाल लेंगे। कटआउट निकालने के बाद अब हम इसको कलर करेंगे। तो कलर यहाँ पर हम रेड कलर का प्रयोग करेंगे। तो इसको अब हम धीमे धीमे करके कलर कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों चरण बन के रेडी हो चुके हैं। हमने इनको कलर कर लिया है। कलर करने के बाद अब हम इस पर बॉल चेन लगाएंगे। तो इस तरह से हम फेविकॉल को पूरे में लगा लेंगे। इस तरह से अब हम बॉल चेन को चिपकाते जाएंगे। तो बॉल चेन को हम इस तरह से धीमी धीमी करके इस पर चिपका लेंगे। आपको जैसा भी डिज़ाइन अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको चिपका के सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हमने बॉल चेन स्टोन चेन का प्रयोग किया हुआ है। स्टोन चेन मेरे पास थोड़ी थी तो मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग लगाई हुई है। आपको जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको चिपका के डेकोर कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पर जो भी आइटम हो आप उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके पास स्टोन चेन, राइम स्टोन चेन, एनीबॉडी जो भी आइटम हो उस चीज़ का प्रयोग करें। तो यहाँ पर पैरों की उंगलियों पे हमने मोती को लगा दिया। तो हमारे पास गोल्डन बीड्स रखे थे, उसी का हमने इसमें प्रयोग किया हुआ है। इस तरह से हम बीड्स को एक एक करके लगा देंगे। लगाने के बाद अभी हम इसको और डेकोर करेंगे। तो डेकोर के लिए यहाँ पर मेरे पास मेयर रखे हुए थे तो मैंने इस तरह से इस मेयर को इस पर चिपका दिया। तो आपके पास जो भी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बना के तैयार किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लक्ष्मी चरण कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी डेकोरेट कर लेंगे और आपको इसमें जो भी ऐड करना हो आप उस हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर लक्ष्मी चरण बन के तैयार हो चुके हैं। तो हम लक्ष्मी चरण के लगने के लिए एक बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पट्टा ले लेंगे, उस पर किसी भी प्रकार का कपड़ा हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद उस पर फर वाली लेस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से फर वाली लेस को भी चारों तरफ चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद अब उस पर लक्ष्मी चरण को रख देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं या डबल साइड टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अगले साल भी इन्हें यूज कर सकें। यहाँ पर हमारे लक्ष्मी चरण बन के रेडी हो चुके हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम सेकंड वीडियो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंची टेप या 1.5 इंची टेप के खाली रोलों को ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार के साथ तो इस प्रकार के रिबन को हम ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर हमने दिया और नीचे के लिए हमारे पास प्लास्टिक की डिब्बी पड़ी हुई थी, उसका मैंने प्रयोग किया हुआ है। इस तरह से हम यूजलेस सामान का इसमें प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम साटन का प्रयोग करते हुए इस तरह से रोल के टेप को कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम धीमे धीमे करके इसको पूरा कवर कर लिया। करने के बाद हम इसको एक तरफ से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद आप देख सकते हैं हम इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा रोल बना के रेडी कर लिया है इस तरह से। तो अभी हम दोनों रोलों को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद यहाँ पर हम दिया को कलर करेंगे। तो कलर आपको जो भी कलर अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो हमने डिब्बियाँ ली हुई थी इस प्रकार से उस पर लेस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों डिब्बियों पर लेस लगा के इसको तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम इन दियों को डेकोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन रंगों का प्रयोग किया हुआ है। इस तरह से हम इसकी लड़ी को छुटा के इस पे आपको जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको डेकोर कर सकते हो। तो मैंने इसके किनारों पर इसी प्रकार से रंगों को चिपका दिया है। चिपका के तैयार कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों दिए बन के रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर जो खाली लग रहा था यहाँ पर हमने डोरी को चिपका दिया। आपको जो भी डोरी अच्छी लगे उस हिसाब से आप चिपका सकते हैं। इसी तरह हमने डोरियां चिपका के दोनों दियों को फिर से तैयार कर लिया। तो तैयार करने के बाद अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो जब हमारा ये सूख कर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इस डोरी के धागे को काट देंगे। तो इस तरह से हम इसको इस पर फेविकॉल या ग्लू अन्य ग्लू की सहायता से इसको इस पर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद हम इस प्रकार से दियों को लगा देंगे। तो इस तरह से हम फेविकॉल से फिर इन दियों को अच्छे से चिपका देंगे। फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं जिससे कि ये दिया अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। अगर सेट नहीं होगा तो ये हिलता रहेगा। अच्छे से सेट होने के बाद ये हिलेगा डुलेगा नहीं। आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पर कमल के फूल 2 बना के रखे हुए, उनका भी इसमें यूज किया है। तो ये अंदर से खाली था, उसमें मैंने कमल के फूल इस तरह से अंदर फांस कर चिपका दिया। आपको बाहर से अच्छा लगे तो उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों दियों में इसको लगा देंगे।
लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा दिया स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको दिया स्टैंड और लक्ष्मी जी के चैनल पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और एक बार आप अपने घर पे दोनों चीज़ों को बना के ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा।